मुसलसल प्रेजेंस एक जमाने में। शाम का वक्त था। ठीक 5 बजे थे और वो अपने कमरे की बड़ी खिड़की से बाहर झांक रही थी। काले घने बादलों का घेरा था, मगर बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई थी। उसकी खिड़की के ठीक सामने एक लड़का अपने नए घर के अंदर जा रहा था और उधर गाड़ी के नज़दीक मजदूर खड़े थे जो रंग रोपन का काम खत्म करके लौट रहे थे। रुचि एक गमगीन लड़की थी, अकेली रहती थी। उसे अपने नए पड़ोसी के आ जाने से कोई खास खुशी नहीं थी। उसे अपने आसपास शोर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो घर पे अकेले वक्त बिताना पसंद करती थी। बादल गुजर चुके थे, मगर बारिश नहीं हुई थी। रुचि को बादलों और बारिश से कोई दिलचस्पी नहीं बची थी। उसकी जिंदगी मानो चटियाल मैदान बन चुकी थी, जिसके मुंह में पानी का एक कतरा भी किसी ने ना टपकाया हो। 3 साल पहले उसके एक लड़के से, जिसका नाम रोहन था, मोहब्बत हुई थी, मगर वो एक तरफा मोहब्बत थी। उसने रुचि को ध्यान देने लायक ही ना समझा। आखिर एक दिन काले घने बादल आसमान पे घिराए और रिमझिम पानी बरसने लगा। वो अपने घर से बाहर निकली। सड़क पे बिछी बारिश के पानी पे थपाके लगा रही थी और बारिश के मजे लिए। मेज पर जामुन पड़े थे। वो अकेली उन्हें खा रही थी कि अचानक उसे हल्की आवाज में किसी की बातें सुनाई पड़ी। उसने हल्की नजरों से देखा कि सामने वाले घर के नीचे 2 लड़के बातें कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे और मौसम का मजा ले रहे थे। 2 घरों के बीच एक सड़क का फासला था। रुचि उठी। जामुन खाते हुए वो खिड़की के पास गई। गौर से उन दोनों लड़कों को देखा। दोनों ने जीन्स और काली टी-शर्ट पहनी हुई थी। क्योंकि अंधेरा बहुत था, इसीलिए रुचि को उनके बदन के निचले हिस्से के सही आकार का पता ना चल सका। उसने पहले किसी लड़के को ऐसी निगाहों से नहीं देखा था जैसा कि उस रोज उन्हें बारिश में देखा था। देर तक वो उनको देखती रही। रुचि मिजाज से उस तरह की लड़की थी कि वो किसी लड़के को बुरी नज़रों से देखना गुनाह समझती थी, मगर उस रात उसने उन्हें बड़ी बेकरार नज़रों से देखा ही नहीं, उन्हें भीगे बदन को अपने दिमाग में निहारती रही। रुचि की उम्र उस वक्त करीब 28 साल होगी। जिंदगी में उसने पहली बार जवान लड़के के शबाब को गीले कपड़ों में लिपटा देखा। उसे महसूस हुआ उसके खून में चिंगारियां दौड़ रही है। उसने उन दोनों लड़कों को देखा। उसने उन दोनों लड़कों में से एक को चुनना चाहा। देर तक वो गौर कर रही थी। एक लड़का बड़ा हैंडसम था, दूसरा उससे कम। तो उसने सोचा हैंडसम अच्छा रहेगा, जो उसे भी चंचल बना दे। ये नटखट लड़का प्यारा था, खूबसूरत था। उसके शरीर के अंग भी आकर्षक और मुनासिब थे। थोड़ी देर के लिए रुचि शायरा बन गई। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा। कोई लड़का उसे ऐसे ऐसे शेर याद करा देगा जिन्हें वो काफ़ी वक्त पहले भूल चुकी थी। इसके अलावा रेडियो पे सुने गानों की धुनें भी उसके कानों में गूंजने लगी। उसने पर्दे के पीछे ये महसूस करना शुरू किया कि वो बॉबी की डिम्पल है। और उस लड़के से, जिसका नाम निकुल था, उनसे इश्क लड़ाना शुरू कर दिया। शुरू में बड़ी मुश्किलें पेश आई, इसलिए कि उस लड़के तक पहुंचना रुचि को आसान मालूम नहीं होता था। फिर उसे अपने माँ बाप का भी डर था। इसके अलावा ये भी यकीन नहीं था कि उसे वो खिंचन महसूस भी हुई है या नहीं। बहुत दिनों तक वो इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रही।
रातों जागती, खिड़की पे घंटों खड़े रहती, मगर वो नजर नहीं आया। और उस रोज के बारिश का नजारा मन में दोहराती रहती। बहुत दिनों बाद आखिर रुचि को उससे मुलाकात करने का मौका मिल ही गया। वो अपनी मोटर में घर के किसी काम से जा रही थी कि निकुल उसे सड़क के अगले किनारे पर खड़ा नजर दिखा। निकुल ने हाथ से इशारा किया कि वो मोटर रोक ले। रुचि घबरा गई। हर महबूबा ऐसे मौके पर घबरा ही जाया करती है। मोटर कुछ ऐसे अंदाज में रोकी कि उसको जबरदस्त धक्का लगा। रुचि का सर स्टीयरिंग के साथ टकराया। उस वक्त वो शराब के नशे से ज्यादा सुरूर में थी। उसको उसके महबूब ने बुलाया था। रुचि के होंठों पर गहरे रंग की लिपस्टिक लगी थी। उसने सुर्ख मुस्कुराहट से कहा, जी। निकुल ने कहा, माफ कीजिएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। टैक्सी इस वक्त मिलना मुश्किल है। बारिश हो रही है ना, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना था। आप मेरे पड़ोसी हैं, लिहाजा आपको तकलीफ दी। रुचि ने कहा, तकलीफ का सवाल कहाँ पैदा होता है? आपसे पहले मिली नहीं हूं, मगर आपको पहले देखा था। निकुल उसकी गाड़ी में बैठ गया और रुचि से पूछा, आपने मुझे कब देखा था? जी, आपके घर के नीचे, जब आप और आपका दोस्त बारिश में घर के नीचे सिगरेट पी रहे थे। और कुछ नहीं, बस जामुन खाते खाते खिड़की से बाहर नजर चली गई थी। आपको जामुन क्यों पसंद है? रुचि ने मोटर स्टार्ट की। उसकी समझ में ना आया कि सवाल का जवाब क्या दें। रुचि ने पूछा, आपको मैं कहाँ ड्रॉप कर दूं? आप मुझे कहीं भी ड्रॉप कर दें, वही मेरी मंजिल होगी। रुचि ने महसूस किया कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। लड़का जो उसके पहलू में बैठा है अब उसी का है, लेकिन उसमें इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो उसका हाथ दबाए या उसके थोड़े से करीब आए। बारिश हो रही थी, मौसम बहुत खुशगवार था। उसने काफी सोचा। रुचि की मोटर की रफ्तार उसके ख्याल के साथ साथ तेज होती गई। आखिर रुचि ने एक जगह मोटर रोक ली। एहसासों में बहकर उसको अपने साथ चिमटा लिया। उसने अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो कोई बहुत ही लजीज जामुन खा रही है। निकुल ने भी उसे नहीं रोका, लेकिन फौरन रुचि को ये एहसास बड़ी तेजी से हुआ कि उसने बड़ी अश्लील हरकत की है और शायद निकुल को ये हरकत पसंद नहीं आई। चुनांचे एकदम संजीदा होकर उसने पूछा, आपको कहाँ जाना है? निकुल के चेहरे पर यूं तो नाराजगी के असर नहीं थे, लेकिन रुचि ये महसूस कर रही थी जैसे वो उसके खून का प्यासा हो। निकुल ने उसे बता दिया उसे कहाँ जाना है। जब वो उस जगह पहुंची तो मालूम हुआ कि वो रंडियों का चगला है। जब उसने निकुल को मोटर से उतारा तो वो हैरान थी। निकुल ने कहा, शाम को मैं यही होता हूँ, ये मेरा पुराना बिजनेस है। आपको जब भी मिलने का दिल करे तशरीफ लाइएगा ज़रूर। मेरा ऑफिस इधर ऊपर ही है। रुचि भौचक्की रह गई।
और उसे खुद से घिन आने लगी। उसने अपनी गहरी लिपस्टिक ऐसी लगी जैसे उन वेश्याओं के होठों पर थुपी हुई थी। वो वापस अपने कमरे चली आई। बारिश हो रही थी। रुचि बेहद परेशान थी। उसको ऐसा महसूस हुआ उसके आंसू बारिश के कतरे बनकर टपक रहे हैं। और एक बार फिर उसके दिमाग में ये बात घर कर गई कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती।